Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, this is your last lecture of first chapter history. Impact of the modern period. अब मॉडर्न पीरियड का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, ये पढ़ेंगे इसमें. द मॉडर्न पीरियड वेयर इंडिया केम इनटू कॉन्टैक्ट विद यूरोपियंस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियंस. मॉडर्न पीरियड जिसमें जो इंडिया था वो यूरोपियंस के कॉन्टैक्ट में आया, टच में आया, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यानी इफेक्ट असर पड़ा इंडियंस पर. इन कंपैरिजन टू फॉरेन सोसाइटीज़ मेनी सोशल इविल्स वर प्रिविलेंट इन द इंडियन सोसाइटी. फॉरेन सोसाइटी के कंपैरिजन में भारत में बहुत सारे सोशल इविल्स मतलब बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई थी. दीज बिगैन टू बी अटैक बाय द सोशल रिफॉर्म्स हु ट्राइड टू अपरूट देम. और इसके लिए सोशल रिफॉर्म शुरू किया गया क्योंकि ये बुराइयां जो थी उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए या उनको अपरूट मतलब उनकी जड़ें ख़त्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स शुरू किए गए. सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है सामाजिक सुधार. तो इन द इकोनॉमिक फील्ड टू देयर वर ड्रॉबैक्स. और इकोनॉमिक में भी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सी कमियां थी. एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ड्यू द अटेंशन ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड इकोनॉमिस्ट हु ट्राई टू क्योर इंडियन इकोनॉमी ऑल ऑफ इट्स इल्स. और कई सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और इकोनॉमिस्ट थे वो इंडियन की जो ये इकोनॉमी थी, इसकी जो बीमारी थी या इसकी जो कमी थी उसको वो दूर करना चाहते थे. मेनी न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन where many foreign languages began to be taught along with oriental languages. और कई सारे स्कूल कॉलेज ओपन किए गए जहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज तो शुरू की ही गई और साथ ही साथ में ओरिएंटल लैंग्वेजेस मीन्स पुरानी जो ओल्ड लैंग्वेजेस थी भारत की उन्हें भी उन स्कूल्स में रखा गया. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न लिटरेचर वेस्टर्न आइडियाज ऑल्सो बिगैन टू एनलाइटन द इंडियंस फाउंड देमसेल्व्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मॉडर्निज्म. और वेस्टर्नाइजेशन भारत में इतना हो गया मतलब कि पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. उसकी पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी लिटरेचर यानी साहित्य का इतना प्रभाव पड़ा कि जो पश्चिमी आइडियाज़ थे वो आने लगे भारत में. और मॉडर्निज्म की शुरुआत भारत में होगी. मतलब भारत के लोग थोड़े से मॉडर्न होने लगे, जैसे यूरोप के लोग जो रहते थे मॉडर्न वैसे ही होने लगे. As soon as the Indian came to contact with Western culture, history and philosophy, these were inspired by the high ideals of liberty, equality and fraternity. Foreign imperialism now stood before them stark naked, which will all its operation and aggression. और जैसे जैसे इंडियन इनके कांटेक्ट में आते गए उनकी कल्चर, हिस्ट्री और फिलॉसफी से इन लोग ज़्यादा प्रभावित होते चले गए. और साथ ही साथ में उनके जो आइडियाज़ थे उनको देख के पढ़ के या सुनकर भारत में भी लिबर्टी मीन्स आज़ादी, इक्वलिटी मीन्स समानता और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारे की भावना आने लगी. जिसकी वजह से जो ये विदेशी इंपीरियलिज्म था मतलब जो विदेशों ने जो ब्रिटिशर्स ने जो हम लोगों को अपना टेरिटरी बना रखा था या कॉलोनी बना रखा था वो अब भारत के सामने एकदम ओपन हो गया, जिससे समझ में आने लगा कि वो लोग भारत के साथ काफ़ी कुछ गलत कर रहे हैं. सून दे स्टार्टेड अ नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड अनटोल्ड मिजरीज दे वन देयर फ्रीडम इन 1947. जिसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्दी ही भारतीयों ने अपना नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. ब्रिटिशर्स जो रूल था उनका जो वहाँ पर रूल था उसके खिलाफ. और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी सेक्रीफाइस करने के बाद मतलब बहुत सारा त्याग करने के बाद फिर अंततः भारत को आज़ादी 1947 में मिल गई. Students, now your chapter is completed here.